व्हाट इज़ यूनिवर्सल लैंग्वेज? यूनिवर्सल लैंग्वेज क्या है? ये वर्क कैसे करती है? क्यों इसकी इतनी इम्पोर्टेंस है? इस बात को समझे बिना अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक करते हैं तो रिज़ल्ट हमें या तो नहीं मिलते, या तो मिलते भी हैं तो सालों लग जाते हैं, या फिर इनकी परसेंटेज कम होती है। आज इस वीडियो में हम यूनिवर्सल लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे और समझेंगे कि यूनिवर्सल लैंग्वेज आखिर है क्या। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना सेल्फ इंट्रोडक्शन दे दूं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है प्रीति। मैं एक इंट्यूटिव टैरो रीडर और मोटिवेशनल हीलर हूं। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, बेल पे क्लिक करिए और ऑल नोटिफिकेशन पे जाइए, ताकि फ्यूचर में आपको मेरे इस चैनल पे मिलने वाले इन्फॉर्मेशन वीडियोस और प्यारे प्यारे कंटेंट की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को तो सब फॉलो करते हैं, इधर उधर से टेक्निक सुनते भी हैं और अप्लाई भी करते हैं, पर रिज़ल्ट नहीं आते। रिज़ल्ट इसलिए नहीं आते क्योंकि हमें इस यूनिवर्सल लैंग्वेज के प्रोसेस के बारे में पता नहीं। रीज़न, जब हम यूनिवर्स को ठीक से समझेंगे ही नहीं, उनके साथ अपना कम्युनिकेशन लैंग्वेज सीखेंगे ही नहीं, कनेक्शन बिठाएंगे ही नहीं, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक्स वर्क कैसे करेंगी और हम मैनिफेस्ट कैसे करेंगे। मेरे इस चैनल पे आपको स्टेप बाय स्टेप 1 to 10 प्रोसेस की डिटेल वीडियो मिलेंगी आगे फ्यूचर में, ताकि आप स्टेप बाय स्टेप इस सारे प्रोसेस को समझ सको, आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल सके और आप इन प्रोसेस को फॉलो करके मास्टर मैनिफेस्टर बन सके। यूनिवर्सल लैंग्वेज से पहले एक वीडियो मैंने और बनाई है, आई एम यूनिवर्स। ये फर्स्ट स्टेप है हमारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का। ये फर्स्ट वीडियो है। इस वीडियो की लिंक मैं आपको अपनी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यूनिवर्सल लैंग्वेज को समझने से पहले आई एम यूनिवर्स आखिर है क्या, इस बात को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि डिस्क्रिप्शन में जाके दिए हुए लिंक पे क्लिक करके इस वीडियो को आप अच्छे से सुनिए और आपको इस टॉपिक के बारे में अच्छे से गाइडेंस मिल सके। तो चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं कि यूनिवर्सल लैंग्वेज आखिर है क्या। यूनिवर्सल लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिससे हम यूनिवर्स से इजीली कम्युनिकेट कर सकते हैं, ताकि यूनिवर्स को समझ आ सके कि हम आखिर चाहते क्या हैं, ताकि हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग यूनिवर्स हमारे को प्रोसेस करके हमारे मैनिफेस्टेशन को कंप्लीट कर सके। यूनिवर्स जो लैंग्वेज समझते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो वर्क करते हैं। आइए आपको मैं इस बात को एक एग्जांपल के तौर पे समझाती हूँ। जैसे कि आप अपने किसी दोस्त के पास या किसी भी एक ऐसे पर्सन के पास जाते हैं जिससे आपको हेल्प चाहिए, तो आप उसके पास जाके अपनी बात मनवाने या हेल्प लेने से पहले उनसे बात करेंगे, उनको अपनी प्रॉब्लम को समझाएंगे, अपनी नीड को समझाएंगे, जिसको हम प्रॉपर कम्युनिकेशन कहते हैं। इसी प्रॉपर कम्युनिकेशन के बेसिस पे आपका दोस्त या वो पर्सन आपकी नीड और आपके काम को, आपकी ज़रूरत को समझता है और फिर आपकी हेल्प करता है। यही सेम प्रोसेस हमारा यूनिवर्स के साथ है। यूनिवर्स अगर हमारी हेल्प करे, ये चीज़ अगर हम चाहते हैं, तो उससे पहले हमें यूनिवर्स से बात करने की टेक्निक या फिर यूनिवर्स से बात करने की प्रॉपर लैंग्वेज को समझना बहुत ज़रूरी है, जिसी के बेस पे हम हमारी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं और मास्टर मैनिफेस्टर बन सकते हैं। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ यूनिवर्सल लैंग्वेज के 3 बेसिक प्रिंसिपल। यूनिवर्स डज नॉट अंडरस्टैंड नो एंड नॉट। यूनिवर्स को नो और नॉट में कोई फ़र्क समझ नहीं आता, उसे ना या नहीं वर्ड समझ नहीं आता। तो अगर आप सारा दिन एक ही बात रिपीट करते रहेंगे कि मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, यूनिवर्स को ये लगेगा कि आपको ये चीज़ पसंद है, तो वो वही चीज़ को आपके पास भेजते हैं।
जैसे कि आप एक और एग्जांपल से ये बात समझिए कि मुझे बीमार होना पसंद नहीं है, मैं दवाइयाँ खाना पसंद नहीं करती, बट आप बार बार इसी बात को रिपीट करते जाते हैं तो यूनिवर्स को ये लगता है कि आपको ये चीज़ पसंद है, आपको बीमार होना पसंद है, आपको मेडिसिन्स खाना पसंद है, तो वो इसी चीज़ की अलाइनमेंट इस तरीके से करते हैं कि यही चीज़ आपके पास वापस आए। अगर आप ये कहते हैं कि मुझे वो पर्सन पसंद नहीं है, तो वही पर्सन बार बार यूनिवर्स आपके लाइफ में भेजते हैं, क्योंकि यूनिवर्स को ना और नहीं में फ़र्क समझ नहीं आता। तो वो ना और नहीं वर्ड को डिलीट करते हुए बाकी के सेंटेंस जो आप ऑन रिपीट करते जाते हैं, उस सेंटेंस को मैनिफेस्ट करके आपकी लाइफ में वापस भेजते हैं। तो इस चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है? डू नॉट फोकस ऑन वॉट यू डोंट वॉन्ट। उन चीज़ों पे कभी भी फोकस अपना मत दो जो चीज़ आप अपनी लाइफ में नहीं चाहते। फोकस ऑन वॉट यू वॉन्ट टू अट्रैक्ट। आप उन चीज़ों पे फोकस करो जो चीज़ आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना चाहते हैं, चाहे वो गुड हेल्थ हो, जॉब हो, मैरिज हो, कोई डेस्टिनेशन हो, कुछ भी। जहाँ भी आपका फोकस जाता है, आपकी एनर्जी वहीं फ्लो करती है। जैसे कि अगर आप सारा दिन यही अपने माइंड में बोलते रहते हैं कि मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में इस पोस्ट पे जॉब मिल गई है, मुझे इस पर्टिकुलर कंपनी में ये पर्टिकुलर जॉब मिल गई है, तो यही चीज़ आपके माइंड में अगर बार बार ऑन रिपीट चलती है, आपका फोकस इस ही एक सेंटेंस पे अगर रहता है, तो आपकी एनर्जी सारी इसी पॉइंट पे रहेगी और यूनिवर्स को ये लगेगा कि यस, ये चीज़ इसे पसंद है, तो मैं इसे ये चीज़ ग्रांट करूँगा। समझ पा रहे हैं? इफ़ यू डोंट वॉन्ट एनी थिंग लाइक दिस, कोई भी चीज़ अगर आपको ऐसी अपनी लाइफ में नहीं चाहिए, तो उस टॉपिक पे, उस पर्टिकुलर पर्सन पे, उस पर्टिकुलर सिचुएशन पे आपको अपना फोकस नहीं देना। अगर आपका फोकस वहीं रहेगा तो आपकी एनर्जी फ्लो भी वहीं जाएगी और यूनिवर्स फिर उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रोसेस को करेंगे। सो ऑलवेज रिमेंबर, डू नॉट फोकस ऑन वॉट यू डोंट वॉन्ट और वॉट यू डोंट हैव। अगर आप बार बार यही कहेंगे, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास माँ बाप नहीं है, मेरे पास अच्छे रिश्ते नहीं हैं, मेरे पास दोस्त नहीं हैं, तो यूनिवर्स को ये चीज़ ऑलरेडी मैसेज जाता रहेगा कि आप ये चीज़ ऑलरेडी अपनी लाइफ में चाहते हैं, इसीलिए इस चीज़ को ऑन रिपीट बोलते जा रहे हैं। तो यूनिवर्स कभी भी आपकी लाइफ में गाड़ी, घर, पैसा, अच्छे रिश्ते, माँ बाप या XYZ जो भी आपके माइंड में ऑन रिपीट चलता रहता है, उस चीज़ को आपकी लाइफ में वैसे ही वर्क करवाते हैं। मतलब समझ रहे हैं आप कि यही प्रोसेस आपका चलता रहेगा कि गाड़ी नहीं है तो गाड़ी कभी होगी ही नहीं, घर नहीं है तो घर कभी होगा ही नहीं। तो बेसिक प्रिंसिपल ये है, फर्स्ट प्रिंसिपल ये है कि आपको कभी भी कोई भी सेंटेंस अपने माइंड में ऐसा नहीं बोलना है जिसका मतलब नो और ना से कनेक्ट हो। समझ पा रहे हैं? आई एम यूनिवर्स, आई कैन मेक माई ओन डेस्टिनी। इस पर्टिकुलर लाइन को भी आपको बार बार रिपीट करना है और इस पर्टिकुलर लाइन पे प्रॉपर्ली मैंने एक वीडियो बना रखी है, आपको इस चीज़ का मैं ऑलरेडी पहले इन्फॉर्मेशन दे चुकी हूँ। इस टॉपिक पे वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाके इस लाइन का प्रॉपर मतलब समझिए। जब तक आप इस लाइन का प्रॉपर मतलब नहीं समझ पाएंगे, तब तक आप इस लाइन से खुद को कनेक्ट नहीं कर पाएंगे और ये लाइन आपको मास्टर मैनिफेस्टर बनने में हेल्प नहीं कर पाएगी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रिंसिपल नंबर 2, यूनिवर्स को पास्ट और फ्यूचर नहीं समझ आता। यूनिवर्स को सिर्फ एक टेंस समझ आता है, वो है प्रेजेंट टेंस। अगर आप कोई भी चीज़ बार बार ये बोलोगे जैसे कि मेरे पास ये चीज़ थी ही नहीं,
कभी थी ही नहीं, वो बंदी मेरी कभी थी ही नहीं, उस कंपनी में मुझे कभी इज़्ज़त मिली ही नहीं, या XYZ ऐसी कोई भी लाइन अगर आप बार बार ऑन रिपीट बोलते हो तो वो थी वाला वर्ड यूनिवर्स नहीं समझता है। उनको ये लगता है कि ये चीज़ प्रेजेंट में है तो वो उसे प्रेजेंट में ही कन्वर्ट करते हैं। ऐसा ही यूनिवर्स फ्यूचर टेंस में भी करते हैं। अगर आप बोलोगे कि किसी दिन मैं भी बड़ा बंगला बनाऊंगा, किसी दिन मैं भी मर्सिडीज़ खरीदूंगा, किसी दिन मैं ये करूंगा वो करूंगा, तो फ्यूचर टेंस भी यूनिवर्स को समझ नहीं आता है। यूनिवर्स को सिर्फ एक ही टेंस समझ आता है, प्रेजेंट टेंस। इसलिए हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक समझाने वाला आपको हमेशा यही वर्ड बोलता है कि अफर्मेशंस आपको हमेशा प्रेजेंट टेंस में बोलनी है। रीज़न वाई यूनिवर्स ओनली अंडरस्टैंड प्रेजेंट टेंस। यूनिवर्स को सिर्फ और सिर्फ वर्तमान समझ आता है, ना भूतकाल ना भविष्यकाल। तो जब भी आप अपने माइंड में कोई चीज़ ऑन रिपीट कर रहे हो या अपने माइंड को किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे फोकस रखवा रहे हो, तो रिमेंबर दिस थिंग कि आपके माइंड में वो पर्टिकुलर अफर्मेशन हमेशा प्रेजेंट टेंस में होनी चाहिए। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रिंसिपल नंबर 3, यूनिवर्स डज नॉट अंडरस्टैंड मी एंड यू। यूनिवर्स को कभी भी मेरे में और तुम्हारे में फ़र्क समझ नहीं आता। इसको मैं इस तरीके से आपको समझाती हूँ। डोंट से आई हेट माई सेल्फ या आई हेट यू। कभी भी ये ना कहें कि मैं अपने आप से नफ़रत करता हूँ या करती हूँ। आप जितना इस बात को बोलेंगे कि मैं अपने आप से नफ़रत करता हूँ या करती हूँ, यूनिवर्स को ये समझ नहीं आएगा कि आप ये गलत अफर्मेशन अपने लिए दे रहे हो जो आपको ही हिट बैक करेगी। यूनिवर्स को यही समझ आएगा कि आप ये चीज़ पसंद करते हो, तो यूनिवर्स आपको हज़ारों रीज़न ऐसे देंगे कि आप अपने आप से और नफ़रत करो। अगर आप किसी को ये बोलते हो कि आई हेट यू, जितना फोर्स और जितना फोकस होके आप ये चीज़ सामने वाले को बोलते हो, जितना इमोशंस डाल के आप नफ़रत में ये चीज़ बोलते हो, यूनिवर्स को ये चीज़ नहीं समझ आती कि ये चीज़ आप किसी सामने वाले पर्सन के लिए बोल रहे हो। यूनिवर्स आपको हज़ारों मौके ऐसे देंगे कि आप सामने वाले बंदे से और नफ़रत करो। और इन दोनों ही बातों का ड्रॉबैक आपको ही मिलता है। अगर आप बार बार अपने आप को ये कहते हो कि मैं खुद से नफ़रत करती हूँ, तो जितने रीज़न्स आपके पास आएंगे आप आपको उतना नफ़रत करोगे, उतना ही आप लो जोन में, लो वाइब्रेशन में जाओगे, उतना ही आप और डिप्रेस होगे अपने आप की तरफ। तो ये चीज़ आपके लिए ही हार्मफुल है। और यही चीज़ दूसरे एंगल से अगर हम देखें, अगर आप ये बोलते हो कि मैं तुमसे नफ़रत करती हूँ, तो हज़ारों मौके वो पर्सन आपको देगा जिससे आप उसे और नफ़रत करो। और इसका भी ड्रॉबैक आप पर ही आएगा। आपका माइंड स्टेबल नहीं रहेगा, मेंटल लेवल स्ट्रेस से भरा रहेगा, आपको एंजाइटी होगी, आप डिप्रेशन में जाएंगे, आपको हज़ार तरीके की मेंटल इश्यूज होंगे। तो दोनों ही तरीके से आपको ही ड्रॉबैक्स होंगे। तो हमेशा याद रखिए कि यूनिवर्स नेवर अंडरस्टैंड यू एंड मी के बीच का डिफरेंस यूनिवर्स को नहीं समझ आता। तो इस चीज़ से बचने के लिए आप क्या कह सकते हैं? हमेशा कहिए आई लव माई सेल्फ। हर लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक बताने वाला आपको सेल्फ लव के बारे में गाइड ज़रूर करता है। रीज़न वाई, जब तक आप खुद से प्यार नहीं करोगे, आप दूसरों से प्यार नहीं कर सकते। और ये ज़रूरी नहीं है कि जो इंसान आपको हर्ट कर रहा है, जो इंसान आपको पसंद नहीं है, आप उसको जाके स्पेशली बोलो कि आई लव यू, ताकि मुझे इस चीज़ का रिफ्लेक्शन नेगेटिव में ना आए। आई हेट यू बोलने की जगह मैं ये नहीं कह रही उसे कि आई लव यू बोलिए, पर आई हेट यू भी ना बोलिए। बेटर है कि आप उसको कुछ भी ना बोलिए, ताकि आपको उस चीज़ की नेगेटिविटी रिफ्लेक्ट ना कर सके। ये तो हो गए हमारे 3 प्रिंसिपल यूनिवर्सल लैंग्वेज के।
इससे आपको यूनिवर्स की लैंग्वेज समझ आ गई होगी कि यूनिवर्स की लैंग्वेज कैसी है और हमें उनसे कम्युनिकेट कैसे करना है। अब एक और मेन टॉपिक पे मैं आपको थोड़ा और गाइड करना चाहती हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन 24/7 यूनिवर्स में फ्लो में रहता है, अप्लाई रहता है। ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे हम बैठे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं या टेक्निक यूज़ कर रहे हैं तभी लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम टैप इन हैं। नहीं, हम कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली 24/7 लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस टेक्निक में या इस यूनिवर्सल फ्लो में टैप इन रहते हैं। जैसे हम 24/7 सांस ले रहे हैं, जैसे हम 24/7 हमारा दिल धड़क रहा है, जैसे ग्रेविटी 24/7 चल रही है, वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स में 24/7 चल रहा है। तो आप अगर कॉन्शियसली लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक में टैप इन करके उसको फॉलो करते हैं, अफर्म करते हैं, फोकस करते हैं, वाइब्रेशन हाई करते हैं, तभी आप जाके मैनिफेस्टर बनते हैं, अपनी विशेस को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये ज़रूरी नहीं है। जब आप इस फोकस होके इस चीज़ को ना भी करें तब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस प्रोसेस का हिस्सा हैं। तो हमेशा याद रखिए कि जो चीज़ आपको नहीं चाहिए उस चीज़ पे आप फोकस ना करें। आप इस चीज़ को इस बात को इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि आप ये सोचिए कि जो चीज़ मैं 24/7 सोचता रहता हूँ या सोचती रहती हूँ, अगर वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो चीज़ हो ही जाती है। तो दैट मीन्स अनकॉन्शियसली भी आप उस चीज़ को फॉलो कर रहे हो और यूनिवर्स उस चीज़ को समझते हुए आपको आपकी विश दे रहे हैं। अब वो विश आप पर्पसली मैनिफेस्ट कर रहे हो या नहीं कर रहे, यूनिवर्स को इस चीज़ से कोई मतलब नहीं। यूनिवर्स अपना काम अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपनी चीज़ों के अकॉर्डिंग कर रहा है। यूनिवर्स लॉ ऑफ अट्रैक्शन में 24/7 टैप इन है। हाँ, स्पेशली 1-2 चीज़ें और हैं कि यूनिवर्स का एक और अच्छा एक डिवाइन टाइमिंग है, जिसको अगर हम उस डिवाइन टाइम को यूज़ करते हुए अगर हम अपनी कोई टेक्निक करते हैं तो वो बूस्टर का काम करती है। बट 24/7 लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रोसेस में रहता है। तो इस बात को आप अच्छे से होप समझ चुके होंगे और यूनिवर्सल लैंग्वेज से अच्छे से आज वाकिफ़ हो चुके होंगे। तो मेरे द्वारा दी गई इस जानकारी को अगर आपको पसंद आई, अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आगे फ्यूचर में मिलने वाले प्यारे प्यारे कंटेंट आपको मिल सकें और आप अपना प्यार मेरे इस चैनल को दे सकें और मेरी इस हीलिंग कम्युनिटी का हिस्सा बन सकें। तो आई एम एंडिंग माई टॉपिक टुडे। होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। थैंक यू।